9 मई को भारतीय मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गलत खबरें चलाने के आरोप लगे थे, पर अब वो सारी रिपोर्ट सही साबित हो रही हैं। हो सकता है कि अपने सैनिकों की शौर्य गाथा बताने में थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति हो गई हो, पर उन खबरों पर अब पाकिस्तानी खुद मुहर लगा रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य पर शक करने वाले कहां चले गए? क्या पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से निकलेंगे बाहर? 9 मई 2025 की रात को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव चरम पर था, जिसमें ड्रोन हमले हुए, दोनों तरफ से मिसाइल हमलों और विस्फोटों की खबरें आ रही थी। दरअसल पहलगाम हमले के विरोध में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ा। 9 मई को भारतीय सेनाएं दुश्मन देश में सटीक मिसाइल हमले करके अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, पर दुर्भाग्य यह था कि भारत में बहुत से लोगों की अंतरात्मा उस दिन जाग गई थी। उन्हें लगने लगा कि भारत की सेना का गुणगान क्यों कर रही है भारतीय मीडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। हर खबर का अपना एक सच है, उलझने हैं छुपी हुई सच्चाई की। इस खबर की उलझन को न्यूज मिनट में सुलझाएंगे। आइए आपको एक एक बात बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या यूं कहें कि आपसे इतनी उम्मीद तो रख ही सकते हैं। 7 टीवी भारत फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। दरअसल दो देशों के युद्ध में प्रोपेगेंडा का बड़ा रोल होता है। प्रारंभिक तौर पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वार में सफल रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही था कि भारत के स्वयंभू तथा कथित बुद्धिजीवी सेना भारतीय सेना की उपलब्धियों पर शक करके भारतीय मीडिया पर हमले करने लगी। इन्हें पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर यकीन था, पर भारतीय सेना के शौर्य पर इन्हें भरोसा ही नहीं था। इन्हीं के सवालों के बल पर पाकिस्तान आज जीत का जश्न मना रहा है और भारत के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा अब भी रुका नहीं है। आज भी बीएसएफ जवान राम बाबू सिंह की पाकिस्तानी गोलाबारी में हुई शहादत पर कुछ नामी लोग सोशल मीडिया पर यह लाइन जोड़ रहे हैं कि वह सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का संचालन कर रहे थे। यह झूठ इसलिए परोसा जा रहा है ताकि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें वह दावा कर रहा है कि उसने S-400 सिस्टम तबाह किया है। भारतीय सेना की शौर्य गाथा में अतिशयोक्ति भावनात्मक हो सकती है, पर गलत कुछ भी नहीं था। दरअसल भारतीय मीडिया 9 मई की रात भारतीय सेना की शौर्य गाथा को ही बता रहा था। हो सकता है कि अपने देश के सैनिकों के गुणगान में उनसे कुछ अतिशयोक्ति हो गई हो, पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को एज लेते हुए नहीं दिखाया। यह भी हो सकता है कि दुश्मन देश के प्रोपेगेंडा से निपटने की रणनीति भी रही हो। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया पाक सेना के भारत में घुसने के दावे कर रही थी, उसे काटने के लिए इस तरह की रणनीति पर काम किया गया हो, पर सौभाग्य से भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस रात जो भी बताया वो बिल्कुल सही निकला। फिलहाल कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के बारे में तो बिल्कुल ही सही रहा। दरअसल 9 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भारतीय मिसाइलों के हमले में पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा तक दरक गई है। पाकिस्तानी सैन्य स्रोतों ने स्वीकार किया है कि भारतीय हमलों में कराची और लाहौर को निशाना बनाया। जो लोग इस्लामाबाद पर हमलों को लेकर भारतीय मीडिया पर हंस रहे थे, उन्हें पता होना चाहिए कि नूर खान चकलाला एयरबेस इस्लामाबाद के पास ही है। इन एयरबेस पर भारतीय मिसाइलों ने जमकर कहर बरपाया है। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारतीय निर्मित इजराइल हारो ड्रोन ने कराची और लाहौर सहित कई स्थानों में हमले किए। लाहौर के सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया में धमाकों के वीडियो और स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स ने भी इन हमलों की पुष्टि की। पाकिस्तानी मीडिया ने 7 से लेकर 10 मई 2025 के भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू जेट, जिसमें भारत की खास राफेल जेट भी शामिल था। राफेल को गिराने का प्रोपेगेंडा फैलाकर भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम किया गया था। पाकिस्तान
प्रोपेगेंडा में कई सैन्य कर्मियों को मारने की बात भी शामिल थी। इन दावों को भारतीय सैन्य स्रोतों और स्वतंत्र मीडिया द्वारा खारिज किया गया और इन्हें प्रचार का हिस्सा माना गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के जम्मू, उधमपुर और पठानकोट में हमले किए, लेकिन इनका कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ। भारतीय सेना ने पुष्टि की कि केवल 5 सैन्य कर्मी मारे गए और जेट गिराने के दावे को झूठा बताया गया। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी हैंडल्स ने गलत वीडियो और तस्वीरें साझा की, जैसे कि पुराने विमान दुर्घटना के फुटेज को हमले के रूप में प्रस्तुत करना। अब हम समझते हैं कि आज की तारीख में प्रोपेगेंडा वार कितना जरूरी होता है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज दो देशों के बीच युद्ध प्रोपेगेंडा वार के बिना नहीं जीता जा सकता। युद्ध का परिणाम मुख्य रूप से सैन्य शक्ति, रणनीति, संसाधन और युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रोपेगेंडा युद्ध यानी कि प्रचार युद्ध आधुनिक युद्धों में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है जो युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। प्रोपेगेंडा युद्ध में सूचना, मीडिया और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का उपयोग करके जनता, सैनिकों या दुश्मन के मनोबल को प्रभावित किया जाता है। आज की तारीख में इसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता है। हजारों फेक प्रोफाइल इस काम में लगे होते हैं। पाकिस्तान की दर्जनों फेक प्रोफाइल जो इंडियन नाम से बने हुए थे, उन्हें भारत सरकार ने बंद भी कराया है, पर इन्हें रोकना इतना आसान नहीं होता है। आप 1000 प्रोफाइल बंद कराएंगे, 10,000 और बन जाएंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान इस तरह के प्रोपेगेंडा शांति के काल में भी चलाता है। आपको याद होगा कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ एक्स पर कुछ कट्टर हिंदुओं ने गाली गलौज शुरू कर दी थी और उन्हें देशद्रोही बताने लगे। बाद में पता चला कि वो सभी हिंदू नाम वाले हैंडल पाकिस्तानी थे जो भारतीय नाम से जहर फैला रहे थे। पाकिस्तान इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने में भारत से अधिक माहिर है। प्रोपेगेंडा वार का नाम आते ही हिटलर और उनके प्रचार मंत्री गोएबल्स का नाम लिया जाता है। विंस्टन चर्चिल ने कैसे प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर ब्रिटिश फौज को जर्मनी से बचाए रखा, इसका भी उदाहरण दिया जाता है। महाभारत में पांडवों की सेना ने एक हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया की बात फैलाकर कौरव सेना को कमजोर करने की कोशिश को कौन भुला सकता है। शायद यही कारण है कि आज प्रोपेगेंडा वार किसी भी देश के लिए जरूरी हो चुका है। यह कई तरीकों से युद्ध में मदद करता है। प्रोपेगेंडा अपने देश की जनता में युद्ध के लिए समर्थन को बढ़ाता है, जिससे सरकार को संसाधन और जनबल जुटाने में आसानी होती है। दुश्मन की सेना या जनता में भय, अविश्वास या आत्मसमर्पण की भावना पैदा की जा सकती है। प्रोपेगेंडा के जरिए वैश्विक समुदाय को अपने पक्ष में किया जा सकता है, जिससे आर्थिक या सैन्य सहायता मिल सकती है। गलत सूचनाएं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर दुश्मन की रणनीति को कमजोर किया जा सकता है। क्या हमने इस खबर को सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया? क्या आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया? अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं।